शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में बैकवर्ड मुस्लिम महासभा के कार्यालय। हमारे साथ हैं बैकवर्ड मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय महासचिव नफीस सलमानी साहब, जिनसे हम बात करेंगे देश के हालात पर, किस तरह से देश की सियासत का रुख है और किस तरह से सियासत को फायदा उठाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं इस दिनों धार्मिक स्थलों पर उथल पुथल को लेकर। हम उनसे बात कर रहे हैं किस तरह से धार्मिक स्थलों को टारगेट बनाकर सियासत की जा रही है। तो हम हर साथ हैं कि सलमान साहब, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है, तमाम दर्शकों का आपके चैनल में। देश में सियासत जो हो रही है वो धार्मिक स्थलों के ऊपर होनी शुरू हो गई है। एक समाज के धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है, और क्योंकि आप बैकवर्ड मुस्लिम महासभा के जो है तो आप सियासत में सोशल वर्किंग भी देखते हैं, तो किस नज़रिए से देखते हैं जो सियासत हो रही है? देखिए, भारत का जो इतिहास है, जितना कि हमने और देश के लोगों ने इतिहास को पढ़ा है, हम अगर देखें तो हिंदुस्तान के अंदर जो है कमोबेश 800 साल हुकूमत मुग़लों ने की है। इस देश के अंदर तारीख नहीं मिलती कि किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ करके उन्होंने किसी मस्जिद को बनाया हो। कोई तारीख ऐसी नहीं, तारीख में ऐसा मिलता नहीं। दूसरी तरफ हम देखें तो हमारे इस देश के अंदर जो है अंग्रेज़ों ने 200 साल कमोबेश हुकूमत की, लेकिन कोई तारीख ऐसी नहीं मिलती जिसमें ये देखा गया हो कि उन्होंने किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ करके गिरजाघर बनाया हो। ऐसे ही तमाम हुकूमतें इस देश के अंदर रहीं, लेकिन जब से भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इब्तिदा हुई, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा डिवाइड एंड रूल को इस्तेमाल किया, लोगों को आपस में लड़ा करके ही अपनी राजनीति की। अगर हम देखें तो हिंदुस्तान के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की इब्तिदा हुई, भारतीय जनता पार्टी ने वक्त वक्त पे जगह जगह दंगे फसाद कराए। उसके जो संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS, उन तमाम संगठनों को उसने आतंकवादियों के रूप में इस्तेमाल किया। और जीता जागता सबूत ये है कि हिंदुस्तान के अंदर एक तारीख लिखी गई इस दौरे हुकूमत में कि जो कभी किसी सरकार के टाइम में नहीं हुआ, चाहे वो मुग़लों का शासनकाल रहा हो, चाहे वो अंग्रेज़ों का शासनकाल रहा हो, या चाहे जो है उससे पहले यहाँ पे इस देश के अंदर जो है वो आर्य समाज के लोगों ने राज किया हो, तो किसी धार्मिक स्थल को तोड़ने का काम किसी ने नहीं किया। मगर जब से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने लोगों के साथ में जुल्म और सितम, लोगों को आपस में लड़ाना, लोगों में नफरत फैलाना, और नफरत फैला करके यानी कि डिवाइड एंड रूल, लोगों को में फूट डालो और राज करो वाली नीति का ही शुरू से इन्होंने इस्तेमाल किया। आज तो हद ही हो गई कि ये जब इतिहास लिखा जा रहा है आज, तो वो ये लिखा जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए रहेगा कि 800 साल मुग़लों की हुकूमत में किसी धार्मिक स्थल को नहीं तोड़ा गया, अंग्रेज़ों की हुकूमत